हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में जिनका प्रयोग घाव को सुखाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल फार्मा संज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बाउंड होता है वो दो टाइप का होता है। ये एक्यूट बाउंड और दूसरा है क्रोनिक बाउंड। जो एक्यूट बाउंड होता है यह एकदम नया घाव या चोट होती है, जैसे कि कोई ट्रामा हुआ है, ट्रामा की वजह से कोई चोट लग गई है, या फिर कोई किसी चीज़ से हमारी बॉडी पर कोई कट लग गया है, या फिर जल जाने के कारण जो घाव हुआ है, या फिर किसी को कोई सर्जिकल ट्रामा हुआ है। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मल ड्रेसिंग की जाती है और साथ में पेन किलर मेडिसिन दी जाती है और साथ ही एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो बाउंड का टाइप है वो है क्रोनिक बाउंड। यह बाउंड 8 से 10 हफ्ते पुराना या फिर बहुत पुराना घाव होता है, जिसमें कि कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के न्यूरोपैथिक बाउंड है, जैसे कि उसकी नसों में कोई खराबी होने के कारण उसके बॉडी पार्ट में कोई घाव बन गया है, या कोई डायबिटिक फूट हो गया है, किसी को कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसका जो बाउंड है वो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा है, जिससे कि उसकी जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो चुके हैं। या फिर प्रेशर सोर मतलब कि कोई पेशेंट है जो काफ़ी लंबे समय से बेड रेस्ट पे है और जिसकी वजह से उसकी जो पीठ में काफ़ी घाव हो गए हैं। इनको का प्रॉपर केयर करना चाहिए और इनकी सर्जरी भी की जाती है। उसके बाद ही एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारी बॉडी पर कोई मामूली सा कट है तो उस कट को या उस घाव को हम ऑइंटमेंट या फिर क्रीम लगाकर ही सही कर सकते हैं। उसमें जो क्रीम यूज की जाती हैं वो है बीटाडिन क्रीम। बीटाडिन क्रीम आप उस घाव पे लगा सकते हैं, जिससे कि जो घाव है वो जल्दी सूख जाएगा। या फिर टी-बैक्ट करके जो दूसरी क्रीम आती है जिसमें साल्ट के रूप में मोपिरोशन होता है, या टी-बैक्ट ऑइंटमेंट, इसको भी आप उस घाव पर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घाव को सुखाने के लिए जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक टेबलेट्स प्रयोग में लाई जाती हैं वो हैं अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट, जो आपको मार्केट में मॉक्सिकाइंड CB 625 के नाम से मिल जाएगी। यह टैबलेट भी आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। अगली जो हमारी टैबलेट है वो है पल्मोसेफ 500। पल्मोसेफ 500 में साल्ट के रूप में सेफोरेक्जिम एक्सीटिल पाया जाता है। यह टैबलेट भी आप दिन में सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। अगली जो हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सेफोडेक्स 500, जिसमें सेफालेक्सिन होता है। ये भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। या फिर अगली जो हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है जीडोसेफ CB। जीडोसेफ CB में सेफोडेक्जिम प्रॉक्सिटिल एंड पोटेशियम क्लेवोनेट होता है। यह टैबलेट भी आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो हमारी एंटीबायोटिक टैबलेट्स है वो है सिप्लॉक्स 500। सिप्लॉक्स 500 में सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। यह टैबलेट भी आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो एंटीबायोटिक टैबलेट है वो है सेप्ट्रॉन टैबलेट। सेप्ट्रॉन टैबलेट में जो साल्ट के रूप में मेडिसिन होती है वो है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल ये 2 कॉम्बिनेशन में आता है, मतलब इसमें 2 प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन मिक्स होती हैं, जिनमें ट्राइमिथोप्रम
और दूसरा है सल्फोमीथाऑक्साजोल, जिसमें अगर आप 160 mg ट्राइमीथोप्रम और 800 mg सल्फामीथाऑक्साजोल एम की टैबलेट लेते हैं तो यह टैबलेट भी आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने घाव सुखाने के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट ले ली, उसके बाद अगर आपके घाव में दर्द है या जिस जगह पे घाव है उस जगह पे काफ़ी सूजन है, तो दर्द और सूजन को कम करने के लिए जो सबसे अच्छी टैबलेट है वो है जीरोडॉल एसपी। जीरोडॉल एसपी जिसमें साल्ट के रूप में एसिलोफेनेक के साथ में सेरियोपेप्टिडाइज और पैरासीटामोल होता है। यह टैबलेट भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। या फिर जो सूजन को कम करने की जो मेडिसिन है वो है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन की टैबलेट। यह भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, जिससे कि जो वाउंड का घाव है वो या घाव पे जो सूजन है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप इन एंटीबायोटिक्स टैबलेट लेते हैं उसके बाद में आपको एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक्स टैबलेट का यूज करता है या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज में लेता है तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो उस व्यक्ति के पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। इस गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में आप कोई पीपीआई ड्रग या फिर H2 एंटागोनिस्ट ड्रग ले सकते हैं, जैसे कि रेनिटेडिन टैबलेट या फिर ओमाप्राजोल कैप्सूल या फिर पेंटाप्राजोल कैप्सूल। यह मेडिसिन आपको खाली पेट सुबह शाम लेना है। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ में अगर घाव को जल्दी हील करना है तो व्यक्ति इस साथ में कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल ले सकता है। यह कैप्सूल केवल आपको शाम को ही 1 कैप्सूल लेना है। अगर कोई व्यक्ति घाव को जल्दी ठीक करना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को आप जेंटामाइसिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। जेंटामाइसिन का इंजेक्शन या फिर अमीकासिन इंजेक्शन भी उस व्यक्ति को लगा सकते हैं, जिससे कि जो घाव है वो जल्दी ही हील हो जाएगा।